नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जून 2023 की डेट में जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,391 पदों पे बम्पर भर्ती जो निकल के आ चुकी है। सिर्फ 12वीं पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको जो इस वीडियो में देने वाले हैं। भर्ती बहुत ही जबरदस्त है। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,391 पदों पे जो है बम्पर भर्ती जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की आ चुकी है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। मैंने यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रखा हुआ ताकि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है फ्रेंड्स आ चुका है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट से जो है जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ये जानकारी हमें बोला गया, इसमें बोला गया कि जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में जो रिक्त पद है उन पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 20/7/2023 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको देख सकते हैं 01/2023। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सिपाही के पद रहेंगे, मतलब आपका जो पद रहेगा वो कांस्टेबल का रहेगा। यहाँ पे जो लेवल रहेगा सैलरी का वो 21,700 लेकर 69,100 आपको सैलरी मिलेगा और रिक्त संख्या जो है 21,391 पदों पे यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो देख सकते हैं 01/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन जो भरे जाएंगे वो जो है 20/6/2023 से प्रारंभ होगा। तो 20 तारीख को मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। इसी 20 जून को आवेदन शुरू हो रहा है। तो एक प्रॉपर वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आप लोगों को बता दूंगा। इतना आपको समझ में आ गया और इसी वेबसाइट से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन जो है समर्पित करना है। पाठ्यक्रम भी यहाँ पे 7 नंबर में बताया गया कि सबसे पहला जो इसका पाठ्यक्रम है लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले फर्स्ट में आप लिखित परीक्षा जो है 10वीं के बेस पे आपका रहने वाला है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान ये सब जो है आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें विज्ञान भी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेंगे। 100 अंकों का जो आपका परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल 100 अंक प्रश्न होंगे और एक सही उत्तर का जो है 1 अंक दिए जाएंगे। कोई भी आपको इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप जो है 30% से कम अंक लाते हैं रिटन एग्जाम में तो आपको जो है शारीरिक दक्षता में भाग नहीं दिया जाएगा, मतलब जो है असफल घोषित हो जाएंगे 30% से कम लाएंगे तो। अब यहाँ पे बोला गया लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटि 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। मतलब जितनी वैकेंसी है, मतलब 21,000 प्लस वैकेंसी है तो 21,000 के 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को ये लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। किसके लिए? तो शारीरिक दक्षता के लिए। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी में आपको दिखाऊंगा कि जनरल में कितना पोस्ट है, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए, मतलब जो भी कैटेगरी होता है उसका क्या कितना सीट रखा गया है। लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब लिखित परीक्षा केवल और केवल फिजिकल के लिए आपका जो लिया जाएगा और लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता, यहाँ देखिए लिखा हुआ के लिए जो है क्वालिफाइंग होगी। अब जब अगर फाइनल जो मेरिट बनेगा वो आपके जो फिजिकल होंगे, दौड़ होंगे, गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होती है और भी कई सारी चीजें होती है, उन सब स्पर्धाओं में आप जो है जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। तो अभी हम वो भी बताएंगे कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आप कितना दौड़ेंगे तो कितना अंक मिलेगा, कितना गोला फेंकना होता है, हाई जंप कितना होता है, सब हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे हम सब समझते हैं कि फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंडियन होना अनिवार्य है। इंडियन यहाँ पे मतलब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद से आप जो है 12वीं पास होनी चाहिए। यहाँ देखिए 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 2022 तक आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किए हुए हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जैसे 2023 में जो बच्चे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है ना वो फॉर्म नहीं भरेंगे, वो फॉर्म एलिजिबल ही नहीं भरने के लिए। समझ में आ गया? तो ध्यान रहे 1 अगस्त 2022 तक अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, आपके हाथ में मार्कशीट है तो आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद जो भी उत्तीर्ण हुए हैं 1 अगस्त 2022 के बाद वो लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उम्र सीमा की भी गणना जो है 1 अगस्त 2022 को ही किया जाएगा। जो मैट्रिक के मार्कशीट है, जो उस पे डेट ऑफ बर्थ है, वही जो है समकक्ष माना जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपकी न्यूनतम उम्र क्या रखी जाएगी 1 अगस्त 2022 को। तो जो भी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं वो जो है 1 अगस्त 2022 को जो एज कैलकुलेट करेंगे। न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होता ही है, आप सबको पता है। लेकिन जनरल अगर कोई मेल और फीमेल है तो उनको जो है 25 वर्ष मैक्सिमम उम्र यहाँ पे रखी गई है। ईडब्ल्यूएस भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मेल फीमेल हो, जनरल से आ रहा हो या ईडब्ल्यू से आ रहा हो, उनका उम्र 18-25 होना चाहिए। और अदर स्टेट वालों का भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनका भी उम्र भले वो मेल हो या फीमेल हो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट है तो 18-25 यहाँ पे रखा गया है। इसके वजह से बीसी और ईबीसी कैटेगरी आता है बिहार में, जिसकी न्यूनतम उम्र 18 बोला गया है और मैक्सिमम उम्र 27 बोला गया है। ये केवल मेल के लिए है, ठीक है ना। मेल बीसी ईबीसी के लिए 18-27। इसकी वजह से जो है बीसी ईबीसी
महिला के लिए 18 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकती हैं, और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। और जो ऑलरेडी यहाँ पे बिहार में गृह रक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं उनको जो है उम्र में 5 वर्षों की छूट यहाँ पे दिया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात आती है आपकी हाइट के बारे में। मेन इंपोर्टेंट बातें, आपकी न्यूनतम जो है ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक आपको नहीं देना होगा, लेकिन ये एलिजिबिलिटी है, शारीरिक दक्षता आपको दी जाएगी तो इतना आपको जो है जरूर करे जाएंगे, ठीक है, माफी की जाएगी। अब बोला गया कि जनरल हो और पिछड़ा वर्ग BC पुरुष हो तो उनका 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा यानी EBC पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, SC ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की महिला भले वो जनरल हो, EWS हो, BC हो, SC हो, ST हो, जो भी हो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। अब अदर स्टेट की भी महिला है ना, वो भी 155 सेंटीमीटर के कैटेगरी में आ जाएंगी। उनका न्यूनतम उम्र 155 सेंटीमीटर है। अदर स्टेट हो या बिहार राज्य को महिला हो, फीमेल को 155 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आएगा। अदर स्टेट के कोई भी पुरुष है वो 165 सेंटीमीटर कैटेगरी में आएंगे, और बिहार के जो जनरल है BC है वो 165, और EBC जो है उनको 160 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छूट मिल जाता है EBC को बिहार में, और SC ST को और जो है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए बोला गया है। अब इतना समझ में आ गया। सीना आपको फुलाना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। पिछड़ा और सामान्य वर्ग के जो बंदे हैं उनको जो है 81 से 5 सेंटीमीटर फुला के 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम अंतर होना चाहिए, और मिनिमम 81 बोला गया, 82 भी रहेगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसके वजह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए 81 कम से कम बिना फुलाए, और फुला के जो 86, इतना आपको बोला गया है। और यहाँ पे SC ST को बोला गया पुरुष के लिए 79 से 84 यहाँ पे होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होती है। वजन जो है यहाँ पे महिलाओं को नापा जाता है, तो जो भी महिला उम्मीदवार है उनका वजन जो है कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे पहले चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। लिखित परीक्षा जैसे आप देंगे उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होगी। तो शारीरिक दक्षता में आपको जो है फ्रेंड्स क्या करना होगा, आपको जो है दौड़ होता है और भी कई सारे जो है चीजें होती है, तो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा। यहाँ पे देखिए बताया गया प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, और एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, और OMR बेस पे होता है। आप सबको पता है ऑफलाइन जो है यहाँ पे एग्जाम आपका कंडक्ट करे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतने सारे विषय कवर कर जाते हैं। फिर विज्ञान में भी भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब जो है कवर कर जाते हैं। सामान्य ज्ञान, सामाजिक मामले से संबंधित भी आपको प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे बोला गया कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किया जाएगा। मतलब 30% से कम लाएंगे लिखित परीक्षा में ना, तो आपका जो है शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 30% बोला गया, लेकिन फ्रेंड्स आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे परसेंटेज लाना मैंडेटरी होता है, तभी आपकी मेरिट बनती है। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी के 5 गुना ही जो है ये लोग क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे। रिटन एग्जाम में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वैकेंसी के 5 गुना ये लोग मेरिट बनाएंगे, और वो लोग जो है आगे नेक्स्ट जो इनका एग्जाम होगा फिजिकल, उसके लिए ये लोग चयन करेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, 5 गुना बहुत कम होता है। 21,000 यहाँ पे वैकेंसी है, तो इसके 5 गुना आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितने बच्चों को जो शारीरिक दक्षता के लिए लोग जो है क्वालिफाई करवाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रतिशत दिया गया लिखित परीक्षा, ये बहुत कम है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाना आपको जो है यहाँ पे अनिवार्य होगा। 80+ आप जो है मान के चलिए अगर आप लाते हैं तो रिटन एग्जाम के लिए शायद आप क्वालिफाई हो सकते हैं मेरिट में, समझ रहे हैं। तो ये होता है। तो अब आती है द्वितीय चरण की परीक्षा। द्वितीय चरण में देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा ली जाती है, जिसको PT PST बोलते हैं। सबसे पहले आपको जो है रनिंग होती है। अब देखिए यहाँ शारीरिक दक्षता 100 अंकों का होता है। पहला पेपर रिटन 100 अंकों का हो गया, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको PT PST के लिए कॉल किया जाएगा। PT PST अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका मेरिट बनेगा। PT PST के बेस पे बनता है, ठीक है। अब 100 अंकों का PT PST होगा, मतलब दौड़, हाइट वगैरह ये सब जो होता है। तो देखिए 100 अंकों में 50 अंक आपके दौड़ होते हैं। 50 अंक में यहाँ देखिए क्या रहता है, 1 मील यानी 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी होती है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। 6 मिनट आपको अधिकतम समय मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 5 मिनट में ये दौड़ पूरा कर लेते हैं ना, तो आपको 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच करेंगे तो 30 अंक मिलेंगे। मतलब जितना आप जल्दी जो है दौड़ पूरा कर लेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, आपको मैक्सिमम अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिक 6 मिनट तक आप करेंगे तो 20 अंक, और 6 मिनट से ज्यादा समय ले लेंगे तो आप जो है असफल घोषित यहाँ पे
हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसी तरह से महिलाओं को भी दौड़ होता है 1 किलोमीटर की यानी 1000 मीटर की, जिसमें 5 मिनट अधिकतम समय मिलता है। अगर कोई फीमेल 4 मिनट से कम समय लेकर जो है दौड़ कर लेती है पूरा कंप्लीट 1 किलोमीटर की, तो उनको 50 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 4:40 तक करेंगे तो 30 अंक, और 4:40 से 5 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक मिलेगा। और यही आपका जो है मेरिट बनाने में जो है सफल मतलब आपको जो है घोषित करेगा, क्योंकि रिटन एग्जाम के बेस पे आपका सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। रिटन एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट किसके बेस पे बनता है? तो जो आपके दौड़ होते हैं, गोला फेंक होता है, ऊंची जंप होती है, उसके बेस पे बनता है। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना होता है, ठीक है। अब गोला फेंकाना होता है आपको, गोला जो है 25 अंक के होते हैं, जिसमें बोला गया है 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट जो है कम से कम आपको फेंकना होता है। यह पुरुष के लिए बोला गया है, पुरुष को देख सकते हैं। अब इसमें भी जितना ज्यादा फेंकेंगे उतना आपको अंक ज्यादा मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे से आते हैं, 20 फीट से ज्यादा आप फेंक देते हैं ना तो आपको 25 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। और 19 फीट से ज्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 18 फीट से ज्यादा 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, 17 से 18 के बीच फेंकते हैं तो 13 अंक, और 16 से 17 के बीच फेंकते हैं तो 9 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। 16 फीट से कम अगर आप फेंकेंगे तो आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आएगा। उसी तरह से महिलाओं को भी यहाँ पे गोला फेंकना होता है। देख सकते हैं 12 पाउंड का होता है इनका 16 पाउंड का होता है। तो 12 पाउंड वाला का यहाँ देखिए आपको बोला गया है कि अगर आप जो है 16 फीट से ज्यादा दूरी फेंक देती हैं आप, तो आपको 25 अंक पूरा का पूरा मिलेगा, और 15 से 16 का बीच तो रहेगा तो 21 अंक। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्लैब यहाँ पे बना हुआ है, तो जितना दूर फेंकेंगे उतना आपको अच्छा अंक मिलेगा। ऊंची कूद यानी हाई जंप 25 अंक के होते हैं, जिसमें पुरुष के लिए बोला गया 4 फीट को आपको हाई जंप करनी होती है। अब यहाँ पे भी देखिए वही प्रोसेस है, जितना ज्यादा ऊंची कूद करेंगे उतना आपको अच्छा अंक मिलेगा। 5 फीट अगर आप ऊंची कूद कर देते हैं तो 25 अंक, और 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक, 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, और 4 फीट करते हैं तो 13 अंक मिलता है। और 4 फीट से कम कूदेंगे आप तो फिर आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे। तो ये आपकी ऊंची कूद होती है। महिलाओं के लिए 3 फीट की ऊंची कूद करनी होती है, इनका भी सेम है। 4 फीट तक अगर आप ऊंची कूद करती हैं तो 25 अंक मिल जाएंगे, और 3 फीट 8 इंच करेंगी तो 21 अंक, और 3 फीट 4 इंच करेंगे तो 17 अंक, और 3 फीट करेंगे तो 13 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप 3 फीट से कम कूदती हैं महिला अभ्यर्थी तो उनको भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर देखिए मेधा सूची बोला गया कि बिहार पुलिस सैन्य पुलिस इकाइयों में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो फाइनल मेधा सूची है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, वो आप दौड़, ऊंची कूद और गोला जो फेंकते हैं उसमें जो आपको नंबर मिलते हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए रिक्तियां कितनी है, 21,391 रिक्त है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 8,556 पोस्ट रखा गया है, मतलब जनरल अनरिजर्व हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की यहाँ देखिए SC का 3400 और ST का यहाँ पे 228। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 3842 रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग जिसमें 56 ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे ऐड है 2570 पोस्ट है, और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 655 पोस्ट है। इसमें BC हो जाएगा, और इसको बोलते हैं EBC बिहार में, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं BC, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को BC1 भी बोला जाता है, ठीक है ना, BC1, और इसको बोलते हैं BC2। तो ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इतना आपको समझ में आएगा। टोटल जो है 21,391 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी। इसके बाद से जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए यहाँ पे देखिए 428 पद रिजर्वेशन है। जो कीनर है, गोथी है, उनके लिए 56 पोस्ट है। इसके बाद से यहाँ पे आरक्षण वगैरह जो है वो लागू रहेगा। गृह रक्षकों के लिए अलग से आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, वो यहाँ पे बताया गया है। महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रावधान वगैरह बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोता पोती के लिए जो आरक्षण होता है वो सब आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। कट ऑफ यहाँ पे जो तिथि है 1 अगस्त 2022 की निर्धारित यहाँ पे की जाएगी कट ऑफ की तिथि, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षा होगा, उसके बाद आपका चरित्र का सत्यापन होगा, पहचान होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इधर आपको समझ में आ गया। अब बात आते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे। तो 20 जून से आवेदन शुरू होंगे। 20 जून को मैं प्रॉपर वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, और यहाँ पे फी बता देते हैं कैसे फी आपको लेंगे, पेमेंट जमा करनी है, कैसे आपको आवेदन शुल्क जो होता है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी बिहार राज्य के मूल निवासी है, मतलब BC, EBC, EWS, जनरल, अदर स्टेट के जो है, और अदर स्टेट के महिला पुरुष, इन सबको जो है 675 रुपए लेंगे। SC ST के जो मूल निवासी बिहार के और महिला है कोई अभ्यर्थी बिहार की,
थर्ड जेंडर है उनको 180 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे लेंगे फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे कुछ फोटो का गाइडलाइंस है, मैं फोटो गाइडलाइंस भी आपको बता देता हूँ। यहाँ बोला गया कि एक अभ्यर्थी मात्र एक ही जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और जो 10वीं क्लास के जो मूल प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, उसके बेस के आधार पे स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सब आपको सही सही लिखना है। यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। आवेदन का जो है समय में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो रंगीन 2 मासिक के अंदर खींचा होना चाहिए और जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफेद होना चाहिए। ये फोटो का गाइडलाइंस है। अंग्रेजी में और हिंदी में सिग्नेचर आपको लगेंगे जो काली या नीली स्याही से आप जो है कर सकते हैं, काली या नीली पेन से आप जो है दोनों से किसी एक पेन से जो है अंग्रेजी हिंदी में आपको साइन लगेगा, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित दिए गए निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो आपका आवेदन वो निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। इतना आपको समझ में